हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। जो भी पर्सन स्टॉक मार्केट में आता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट्स कमाना, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो प्रॉफिटेबल बनना। बट दूसरी तरफ ये भी एक हार्श रियलिटी है कि ओनली 2 to 3% लोग मार्केट में ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। मोर देन 95% लोग जो है वो लॉसेज में रहते हैं, या फिर लॉस करने के बाद मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो अ, ऐसा ऐसी क्या चीज़ है जो ये 2-3% लोग जो है वो जानते हैं या फिर सीख जाते हैं, जो कि बाकी 95% लोग नहीं जानते। दोस्तों, आज यही चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो, आप किसी भी ट्रेडिंग एजुकेशन की किसी भी स्टेज पे हैं, आपको वीडियो से सीखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। सबसे पहले, हमारी सबकी सोच क्या होती है जब मार्केट में हम लोग आते हैं, या सपना क्या होता है? कुछ ऐसा ही कि मार्केट में आते ही पैसा बरसने लगेगा हमें, हमने किसी के टिप्स पे ट्रेड कर लिया और कोई स्टॉक में हमें कुछ फ़ायदा हो गया और हम सोचते हैं हमें एक सोने की खान मिल गई है। बट रियलिटी क्या होती है ज़्यादातर लोगों के साथ? मोर देन 95% लोगों के साथ रियलिटी यही होने वाली है। रादर 100% लोगों के साथ रियलिटी ये होने वाली है। बट उन 100% में से 2-4% लोग ऐसे हैं जो कि धक्के खा कर के सीख जाते हैं, यानी झटका खाने के बाद में संभल जाते हैं और अपनी अप्रोच को राइट कर लेते हैं। तो अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, रादर ओपन सीक्रेट है, कि हमें अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि अगर आपने प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको प्रॉफिट कमाना सीखने से पहले ये सीखना जरूरी है कि आपको लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ करना है। तो लॉसेस को मिनिमाइज़ आप कब करेंगे? जब ये पता लगेगा कि लॉसेस होते क्यों हैं। आप ये समझ लीजिए कि लॉसेस क्यों होते हैं और उन रीजंस को अवॉइड कीजिए, तो आपके लॉसेस होने कम हो जाएंगे। और प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिट कमाना तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब रूल्स सीख, आप जैसे जैसे ही सीखते जाएंगे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू मिनिमाइज योर लॉसेस। तो लॉसेस मिनिमाइजेशन जो है वो टॉप सीक्रेट है प्रॉफिटेबल बनने का इस मार्केट में, या टॉप 2 to 3% ट्रेडर्स में अपनी जगह बनाने का। तो ये, आइए जानते हैं वो कौन से प्राइमरी 5 रीज़न है जिसके कारण लॉसेस होते हैं और उनको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहला कारण, लैक ऑफ नॉलेज। मार्केट में हम लोग कूद पड़े। अभी हम लोग मार्केट के अंदर क्या है, नए हैं, किसी ने कुछ टिप्स दिया या बाय चांस किसी ने कोई एडवाइस दिया, हमने स्टॉक खरीद लिया, कुछ प्रॉफिट हो गया और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है और हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी नॉलेज के। तो आप क्या सोचते हैं, क्या लंबे समय तक हम लोग प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं? नो। मार्केट हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत जल्दी ही वो हमें बता देती है हु इज़ द बॉस। रिज़ल्ट क्या होता है? लॉसेस। इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? नॉलेज। देखिए, कोई भी फील्ड के अंदर बिना नॉलेज के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप सबसे पहले सीरियसनेस को समझिए। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गेम। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है कि हम मार्केट में खेलते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज़, सॉरी डियर, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गेम। ये एक सीरियस प्रोफेशन या बिज़नेस है। जिस तरह से हम लोग किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, बिज़नेस में जाने के लिए 2-4 साल उसकी स्टडी करते हैं, उसके अंदर एक्सपीरियंस लेते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही करना पड़ेगा। एक डॉक्टर जो है वो 2-4-10 दिन में डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, या इंजीनियर 2-4 महीने पढ़ाई करके या नौकरी करके इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। उसके लिए उनको 5 से 10 साल स्टडी करनी पड़ती है। तो आप कम से कम पार्ट टाइम एफ़र्ट अगर दे रहे हैं शुरुआत में, तो एटलीस्ट 1-2 साल का पार्ट टाइम एफ़र्ट दीजिए, ख़ास तौर पे नॉलेज लेने में, ना कि सीधे ही पैसा कमाने की सोचिए। तो सबसे पहली चीज़, नॉलेज लीजिए, अपने ट्रेड्स को समझिए, ट्रेडिंग को समझिए, ट्रेडिंग में क्या ज़रूरत होती है। जैसे आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। बट इफ़ यू फेल टू लर्न, you will fail to earn. Not only fail to earn, you will be in big losses. Second thing,
सेकंड रीज़न लॉसेस का, हाफ नॉलेज। वो कहते हैं ना, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। तो नो नॉलेज से हाफ नॉलेज ज़्यादा खतरनाक है। नो नॉलेज खतरनाक है तो हाफ नॉलेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? अभी क्या करते हैं हम लोग मार्केट के अंदर आकर के, हमने कुछ वीडियोस देख लिया। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, हाँ। या फिर हमने एक दो किताब किसी के कहने पे पढ़ ली, और या एक दो स्ट्रेटजीज़ पे हमें कुछ पता लगा और हमें 2-4 बार उस पर प्रॉफिट भी हो गया। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना और क्या सोचना शुरू कर दिया कि हम बन गए हैं एक्सपर्ट। बस यहीं से कहानी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज़ अभी हमें नॉलेज कितनी है, ओनली हाफ। तो हाफ नॉलेज के साथ अगर हम अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं तो वहीं पर हम अपने वी स्टार्ट इनवाइटिंग अ डिज़ास्टर। क्योंकि बहुत जल्दी ही मार्केट हमें बता देने वाली है कि एक्सपर्ट्स कौन है। हमसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है वो मार्केट में बैठे हैं, जो 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि वो आपको इतनी जल्दी थोड़ी सी नॉलेज से और बहुत बड़ा पैसा कमा लेने देंगे? नहीं, ऐसा सोचना भी समझदारी नहीं है। तो दोस्तों, हाफ नॉलेज लेकर के और मार्केट में उतरना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। नॉलेज लीजिए आप, हाँ, मार्केट में उतरना नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, टेक लिटिल ट्रेड्स इन द बिगनिंग। बैक टेस्टिंग कीजिए बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ऐसी स्ट्रेटजीज चुनिए जिनमें बैक टेस्टिंग की जा सकती है। उसके बाद में बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए, चाहे तो 1-2 स्टॉक्स खरीदिए, 2-4 क्वांटिटी में खरीदिए, ताकि आपके लॉसेस मिनिमाइज़ हो। सीखिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे, बहुत सारा ज्ञान बढ़ता है फ्री में। बट आपको एक सच्चाई बता दूं कि जो रियल नॉलेज है वो हमें जनरली इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए हमें खुद ही एफर्ट करने पड़ते हैं, खुद ही एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर के अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिए। द की टू बिकमिंग ए रियल एक्सपर्ट इज़ टेकिंग एक्सपीरियंस। बट एक्सपीरियंस कब लेंगे आप? जब मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर एक्सपीरियंस आने से पहले ही आपने बिग लॉस कर लिया, मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इसलिए छोटे छोटे ट्रेड लेकर के मार्केट में सर्वाइव कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए। हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, एक्सपर्ट मत समझिए। थर्ड मेजर कॉज ऑफ लॉसेस इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अभी कुछ टाइम हमें मार्केट में आकर के हो गया और हमने क्या किया, नॉलेज लेना भी शुरू कर दिया। बट हमने क्या किया, हम सोचते हैं किसी ने बताया RSI स्ट्रेटजी सीख ली, किसी ने बताया मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सीख लिया, किसी ने बताया इचिमोकू क्लाउड्स स्ट्रेटजी सीख ली, किसी ने बताया कि प्राइस सेक्शन स्ट्रेटजी ऐसे चलती काम करती है, किसी ने बताया ब्रेकआउट, किसी ने बताया रिवर्सल। तो हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लिया, बट हम लोग किसी भी चीज़ के मास्टर नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है और इसके लिए मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट बिलीव इन मास्टरी, देन प्लीज़ लीव द मार्केट फॉर द सेक ऑफ योर ओन हार्ड अर्नड मनी एंड द टाइम यू आर गोइंग टू वेस्ट। अगर आप मास्टरी नहीं करना चाहते हैं तो आप कल, अगले महीने या अगले साल मार्केट को छोड़ने वाले हैं, आज ही छोड़ दीजिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो एक ही चारा है कि आप मास्टरी करें। आप 1-2 स्ट्रेटजीज चुन लीजिए और उन पर मास्टरी कीजिए और किसी अच्छे ट्रेनर से स्ट्रेटजीज सीखिए। फ्री में मिलने वाली टिप्स में आप मास्टर ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो 1-2 स्ट्रेटजीज़ को आप मास्टर कीजिए, उसके बाद उनमें प्रॉफिटेबल बनिए और उनसे जो पैसा कमाते हैं, फिर तीसरी स्ट्रेटजी सीखिए, चौथी स्ट्रेटजी सीखिए। ज़िंदगी पड़ी है सीखने के लिए। वाई यू वॉन्ट टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन? उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लॉसेस ही बढ़ने वाले हैं। इसलिए मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। चौथा रीज़न जो हम लोग
मास्टरी भी कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजी के सब रूल्स हम लोग जानते हैं, काफ़ी हमने उस पर एक्सपीरियंस बैक टेस्टिंग भी किया है और एक्सपीरियंस लिया है, फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो उसका रीज़न है नॉट स्टिकिंग टू योर रूल्स। आप ट्रेड के रूल्स तो जानते हैं, बट जब ट्रेड करते हैं तो उन रूल्स के ऊपर, उन रूल्स से स्टिक नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इमोशंस। You do not know how to control your emotions. फोमो के चक्कर में फंस जाते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ट्रेड का रूल तो पता है, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट लेवल है और आपको मालूम है कि अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैंने ट्रेड लेना है, बट जब ये कैंडल बन रही है और आप देखते हैं प्राइस एक्शन चल रहा है अभी, और आप ये सोचते हैं कहीं कैंडल ज़्यादा बड़ी बन गई, मेरा ट्रेड मिस आउट हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, लोग पैसा कमा जाएंगे। आप कैंडल बनते बनते ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद लास्ट में जब कैंडल बनती है तो वो कैंडल ऐसी बनती है। आप यहाँ पर ट्रेड ले चुके हैं, ब्रेकआउट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऐसे बनी और आपका स्टॉप लॉस हिट। तो दिस इज़ योर इमोशंस आर स्टॉपिंग यू। नो द रूल, आपने कब ट्रेड लेना है, कहाँ पर आपका टारगेट है, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, सब मालूम है, बट आप इमोशंस के चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। ग्रीड और फियर फैक्टर ये बहुत रोल प्ले करते हैं जब आप ट्रेड करते हैं तो इनको कंट्रोल करना जो है एक्सपीरियंस से ही आप सीख सकते हैं। तो टिल द टाइम यू हैव एक्सपीरियंस आप छोटे छोटे ट्रेड लें ताकि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकें। लॉसेस को जितना आप कम रखेंगे उतना एक्सपीरियंस लेने के लिए मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। फिफ्थ रीज़न, आप सब कुछ कर पा रहे हैं बट उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। ये बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि वो डेली ट्रेड करना चाहते हैं या फिर दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हैं। दे वांट टू रिमेन बिजी, दे कांट सिट आइडल। जबकि एक मास्टर ट्रेडर जो होता है, जो वो उसका काम हर टाइम ट्रेड करते रहना नहीं होता है, उसका प्राइमरी काम होता है टू लुक फॉर द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर द बेस्ट डिसीजन पॉइंट, जहाँ पर वो एंट्री करे और अपना लाइक गोरिल्ला ट्रेडिंग, कि जब आपको बेस्ट सेटअप मिले तब आप एंट्री करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। डेली ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छे ट्रेड लेते हैं, एक वीक में अगर आपके पास में 4 अच्छे ट्रेड भी मिल जाते हैं, बहुत इट्स गुड इनफ। 3-4 अच्छे ट्रेड गुड इनफ फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी। मंथ में आपको 10-12 अच्छे ट्रेड मिलते हैं, इट इज़ गुड इनफ। आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए कोई दिन में 10 ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोबडी डज इट। बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी नहीं करते हैं इतना ट्रेडिंग। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। वी हैव टू कंट्रोल आवर ट्रेडिंग। हमें ट्रेड छोड़ना सीखना है। लीव द ट्रेड। अगर एक ट्रेड आपके हाथ से निकल भी गया बाई चांस, मान लीजिए कंट्रोल्ड ट्रेडिंग के चक्कर में, तो उससे क्या हो गया? दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कंट्रोल्ड ट्रेडिंग करना सीखिए, वरना आपको सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो एट एनी कॉस्ट स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि आपकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है। एक बहुत अच्छी कोट भी है इसके बारे में कि बीइंग आउट ऑफ द मार्केट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ए पोजिशन। दैट मीन्स नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, नॉट डिसाइडिंग टू ट्रेड इज़ ऑल्सो ए ट्रेड, बिकॉज वी आर प्रिवेंटिंग आवर लॉसेज। ये जो कोट है, आपको इसको दीवार पे लिख करके दीवार पे चिपका के रखना चाहिए जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मार्केट से आउट रहना है और केवल जब बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके रूल्स को जो 100% कंप्लाई करती है तभी मार्केट में एंटर करना है। तभी और तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेकर के नहीं। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट करूँगा कि अपने जो भी ट्रेडिंग फील्ड को आप चूज़ करते हैं उसको लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स
ऑफ इट एंड वेरी वेल, उसकी सभी बारीकियों को सीखिए और अच्छे से सीखिए, मास्टरी हासिल करिए। और उसके बाद में देन ट्रेड कूलली, ट्रेड लेस, जस्ट लाइक दिस ट्रेडर हु इज सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग फॉर द बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। जब आपको बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि 100% आपके रूल्स पे कंप्लाई करती है, अपने रूल्स लिख करके रखिए, एक लिस्ट बना के रखिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें सबको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। 100% कंप्लाई करती है तभी ट्रेड लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी अच्छी नॉलेज और जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।